वेलकम टू माय चैनल। विश्वास यानी कि फेथ ही सफलता की चाबी है। फेथ के बिना भगवान को खुश करना इम्पॉसिबल है। जब हम मानते हैं कि भगवान वो सब कर सकते हैं जो उन्होंने वादा किया है, तो हमें इसे पाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी नजर आती है। यहाँ हम फेथ की पावर साफ साफ देख सकते हैं। हमें वही मांगना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट के बारे में स्पेसिफिक होना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे एक सफलता चाहिए। हमें ये कहना होगा कि मैं अपने फाइनेंसेस में सफलता पाना चाहता हूँ या मैं अपनी हेल्थ में सफलता पाना चाहती हूँ। हमने जो मांगा है उसका दावा तो करना ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी रिक्वेस्ट की ओनरशिप लेनी चाहिए। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि हमने जो मांगा है वो हमारे पास पहले से ही है। हमें वही लेना चाहिए जो हमने दावा किया है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने फेथ की अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। हमें चुपचाप बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफलता को रियलिटी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस किताब को डिटेल में समझने के लिए हमने इसे 11 चैप्टर्स में बांटा है। आइए शुरू करते हैं। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट। आपके विश्वास यानी फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द हैं। ये शब्द आपके अंदर के फेथ को बढ़ा देंगे। हर इंसान के अंदर अपने आप को लेकर फेथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। आप भी कह पाएंगे कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ। जीवन में मिलने वाली सक्सेस और मिरेकल्स का रीजन फेथ ही है। आपकी सारी प्रेयर्स के सक्सेसफुल होने का फेथ ही रीजन है। वो लोग जिनके अंदर फेथ है वो उन लोगों से ज्यादा समझदार और सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर फेथ नहीं होता। आज तक जितने भी लोग एक बड़े लेवल तक पहुंचे हैं, उन सभी के अंदर अपने आप को लेकर एक विश्वास, उनका एक कॉमन आदत थी। जिन लोगों को अपने ऊपर फेथ नहीं है वो थोड़ी सी डिफिकल्टीज और डिसअपॉइंटमेंट अपने ऊपर आने पर घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। वहीं पर दूसरे जिन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है वो डिफिकल्टीज या डिसअपॉइंटमेंट के आने से हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं। कई लोगों के मन में फेथ को लेकर एक गलत परसेप्शन बन गया है। फेथ के बारे में ऐसा सोचा जाने लगा है कि जो अमीर या डाउन टू अर्थ है सिर्फ वही लोग ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं, या जो लोग आलसी होते हैं सिर्फ बैठे बैठे अपने साथ कुछ जादू होने का इंतजार करते हैं, सिर्फ वही लोग फेथ में विश्वास रखते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। फेथ वो चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आप लाइफ में मेहनत कर रहे हैं और आपको अपने ऊपर फेथ है कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, तो आप जरूर सफल होंगे या आप जरूर महसूस भी करेंगे। फेथ के होने की वजह से आप सचमुच सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, यह आपको बार बार अनुभव होगा। अगर कोई कहे कि मैं फेथ कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मानता, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार जब आप किसी कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप जानते हैं कि यह आपको बैठाएगी और नहीं गिराएगी, इसीलिए आप कई बार बिना सोचे समझे उस पर बैठ जाते हैं। हर बार जब आप किसी कार या हवाई जहाज में बैठते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर रहे होते हैं। आप कैबिन में बैठे ड्राइवर या पायलट पर भी विश्वास रख रहे होते हैं। इसे ही फेथ कहते हैं। अब इसी तरह आपको अपने ऊपर भरोसा करना है। आपको अपने मन में दोहराना है कि आप कर सकते हैं। जब आप खुद से इस पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे तो अपने अंदर एक डिफरेंट एनर्जी महसूस करेंगे। यहाँ जानने की बात यह है फेथ को डेवलप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेथ कोई मसल जैसी चीज नहीं है जिसे आपने तुरंत डेवलप कर सकते हैं, बल्कि ये अपने आप को देखने का एक तरीका या नजरिया है। फेथ इस बात पर डेवलप होता है कि आप अपने आप को एक लूजर की तरह देखते हो या एक विनर की तरह। अपने अंदर फेथ डेवलप करने के लिए अपने आप को एक छोटा सा टास्क दीजिए, जैसे कोई काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना, अपनी खाई हुई प्लेट को खुद धोना। ऐसा करने से आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अपने आप से की गई कमिटमेंट को पूरा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा।
इसमें दूसरा चैप्टर है नेम इट। आपको जीवन में जो चाहिए आप भगवान से उसका नाम लेकर कहिए या मांगिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं मांगेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। कई लोग अक्सर जीवन में कुछ गलत होने पर सारा दोष भगवान को दे देते हैं। कई लोग कहते हैं कि भूकंप और बाढ़ भी भगवान की वजह से आए हैं, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान हमारी जर्नी में वो हमारा पूरा साथ देते हैं, लेकिन लोग अपने आप को कम मानकर विश्वास के साथ उनसे कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप दिल से किसी भी चीज को हासिल करना चाहते हैं तो नॉर्मली उसके लिए काम भी करेंगे और भगवान आपको वो चीज जरूर देंगे। इसमें तीसरा चैप्टर है क्लेम इट। क्लेम करने का मतलब है दावा करना। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप जो पाना चाहते हैं उसको पूरे फेथ के साथ भगवान से क्लेम यानी कि दावा करें। हम इंसानों में हमेशा कमियां या इम्प्रूवमेंट की जरूरत रहेगी ही रहेगी। हो सकता है किसी में काबिलियत ज्यादा हो और किसी में कम, लेकिन हर इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी जरूर होती है। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमेशा रहेगा। आप इसे दूर नहीं भाग सकते। अगर आप ये कहें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कमी ना होना तो इंसान के लिए संभव ही नहीं है। वहीं अगर आप अपनी कमी या गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसे सुधारने का कमिटमेंट करते हैं, तो आप इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ने लगेंगे और कमियां अपने आप ही खत्म होने लगेंगी। चैप्टर नंबर 4, आई एम, आई हैव, आई कैन। जब बात नेमिंग और क्लेमिंग की आती है तो ये बहुत जरूरी है कि आप भगवान को दिए हुए अपने शब्द यानी कि वादे पर पूरी तरह से खरे उतरें या उस पर बने रहें। यानी जो आपने भगवान से मांगा है उस पर पूरी तरह से बने रहें। ऐसा ना हो कि आपके डिमांड बार बार बदलती रहे। ऐसा करने से आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। अगर आप भगवान से कुछ अनरियलिस्टिक या कोई फुलिश क्लेम करेंगे तो भगवान आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। अगर आप इमेजिनरी क्लेम यानी कोई ऐसी डिमांड करेंगे जो इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। आपको उनसे जो मांगना या क्लेम करना है वो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए। इस किताब में ऑथर कहते हैं कि कभी भी भगवान की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं आता। वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, यह आपके काम डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे। वो कहते हैं मुझे कभी भी भगवान ने नहीं बोला था कि मैं क्या बनूंगा। मैं वही बना जो मैंने और मेरे जीवन के एक्शंस ने डिसाइड किया। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि भगवान की तरफ से हमें डायरेक्शन मिलती है कि जीवन में हमें क्या करना है। कुछ भी करने का हमेशा हमारा अपना फैसला होता है। आपके गोल के लिए जो आपको चाहिए सिर्फ उनको नेम और क्लेम करें ताकि भगवान उसमें आपका साथ दे सकें और उन चीजों को हासिल करने में मदद कर सकें। ऐसी सेल्फ टॉकिंग और प्रेयर करें कि जिसमें विश्वास करते हैं आप वो कर सकते हैं। इसके लिए इस तरह से अफर्मेशन करें कि जैसे आई एम ए न्यू क्रिएचर। जो लोग इस दुनिया में हैं वे सभी नए क्रिएचर हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सब अभी नए हैं। आई एम थैंकफुल, जिसने हमें अंधकार और बुरे कामों से बचाया है और किंगडम जैसी खूबसूरत दुनिया में जगह दी है, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। आई एम ब्लेस्ड, शुक्रिया उस भगवान का जिन्होंने मुझे ये सीखने के काबिल बनाया और उनकी वजह से इतनी सारी स्पिरिचुअल बातें सीखने को मिली। आई एम ए किंग, मुझे अपने भगवान ने राजा बनाया है ताकि मैं अपने जीवन में जो चाहूं उसे अचीव कर सकूं। आई हैव ऑल थिंग्स, मेरे पास जो सभी चीजें हैं जो जीवन में चाहिए, अब बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आई हैव ए डोमिनियन, मेरे माइंड में उनके क्लियर इमेज है जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। आई हैव द स्पिरिट ऑफ पावर, लव एंड ए साउंड माइंड, भगवान ने मेरे अंदर प्यार करने और बांटने वाली एक पवित्र आत्मा डाली है और मैं उसे फॉलो करता हूँ। आई हैव द ग्रेटर वन इन मी, मेरे अंदर मुझसे एक ग्रेटर वर्जन छुपा हुआ है जिससे मैं बाहर लाने वाला हूँ। आई हैव द विजडम ऑफ गॉड ऑपरेटिंग थ्रू मी, मेरे अंदर वो विजडम है जिसके जरिए मैं वही करूंगा जो भगवान ने मुझे करने के लिए बनाया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स, भगवान के आशीर्वाद से मेरे अंदर
जरूरत की सभी चीजें मौजूद हैं। आई कैन कास्ट आउट डेविल्स, मैं अपने अंदर की सभी बुराइयों को मिटाने वाला हूँ। आई कैन हील द सिक, भगवान में विश्वास करने वालों के अंदर हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो बीमारी से जल्दी ठीक हो जाते हैं और दूसरों को ऐसा करने में भी मदद करते हैं। आई कैन मेक इट, मुझे भरोसा है कि इस दुनिया में जो भी भगवान में विश्वास रखता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी और क्वालिटीज होती हैं कि वो इस दुनिया पर राज करें। इन अफर्मेशंस को प्रेयर में इस्तेमाल करने से आप इन चीज़ों को भगवान से क्लेम कर सकते हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को क्लेम करेंगे तो आपका फेथ यानी विश्वास अपने और भगवान के अंदर खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। ये सभी अफर्मेशंस पवित्र और लॉज पर बेस्ड है। आप इन बातों की बार बार अफर्मेशन करें। ये एक गैर जिम्मेदार सपने देखने वाले के शब्द नहीं हैं। ये विश्वास से भरे पवित्र शब्द हैं। भगवान चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी कि हम इंसान देखें कि उसने कितनी वैल्यूएबल विरासत दी है हमें। इसीलिए आज से आप अपनी विरासत को देखें, एक्सेप्ट करें कि ये सभी चीजें रियल हैं और उन्हें पा सकती हैं।